Hello students, today we are going to discuss about our next topic, that is introduction of data structure. Now definition of data structure. What is data structure? A data structure is a way of organizing data in computer memory such a way that we can perform operations on these data in an effective way. Means आपका जो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को हमारी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वहाँ पे अरेंज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से कि हम उस पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन लाइक एडिशन, डिलीशन, सर्चिंग, शॉर्टिंग जो ऑपरेशन है वो करें तो वो इफ़ेक्टिव वे से उस पर हम अप्लाई कर पाएँ. इफ़ेक्टिव वे मीन्स जो मिनिमम टाइम में या मिनिमम कॉस्ट में हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें. तो आपका डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी सच अ वे दैट वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दीज डेटा इन एन इफेक्टिव वे. मीन्स इफेक्टिव वे से सभी ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएँ. इस तरीके से डेटा को मेन मेमोरी में अरेंज करने के मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. Now type of data structure. There are two type of data structure available. First linear data structure and non-linear data structure. तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है, इसके टू टाइप्स होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फर्दर कैन बी कैटेगराइज इन 4 टाइप्स: array, stack, linked list and queue. Now non-linear data structure further categorized in 2 parts: one tree data structure and graph data structure. These are the type of data structures: linear data structure and non-linear data structure. Now what is a linear data structure? The linear data structure जो आपका होता है, a data structure is said to be linear when its element or items are stored in sequence one after the other. These are the example of linear data structure. Array, stack, queue and linked list are the example of linear data structure. Means आपका linear data structure क्या होता है? जहाँ पे वन बाय वन, एक के बाद एक, और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक के बाद एक एलिमेंट को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है, उसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. और जो नॉन लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अ डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी नॉन लीनियर व्हेन इट्स एलिमेंट और आइटम आर नॉट अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस. यहाँ पे इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, जहाँ पे मेमोरी अवेलेबल होती है पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्ट करके वहीं पे डेटा को हम स्टोर कर देते हैं. यहाँ पे सीक्वेंस में हम उनको स्टोर करने की कंडीशन नहीं होती कि सीक्वेंस में ही हमें उनको स्टोर करना है. तो दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एंड एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर ट्री एंड ग्राफ आर द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नाउ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट जो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जो आता है दैट इज एरे. एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑल ऑफ द सेम टाइप accessed using a common name. There are 2 type of array. First is one dimensional and multi-dimensional. तो आपका जो एरे होता है वो क्या होता है? एरे हमने जो बेसिक हमारे डेटा टाइप्स थे वहाँ पे भी एरे को हमने स्टडी किया है कि एरे क्या होता है. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप. एरे जो डेटा टाइप होता है उसमें सेम जो डेटा टाइप की कलेक्शन है और उनको सिंगल नेम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन एरे. वो आपका एक एरे होता है. तो यहाँ पे जो डेटा एलिमेंट्स होंगे वो सेम नेचर सेम टाइप के होंगे, लाइक या तो सारे इंटीजर होंगे या सारे फ्लोट होंगे या कैरेक्टर होंगे. तो सिमिलर टाइप के आपके जो डेटा है उसकी कलेक्शन जो होती है दैट इज कॉल्ड एन एरे. एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ एरे, वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल. मल्टी में आपका 2 एंड मोर देन 2 डायमेंशनल जो आएंगी वो सारी मल्टी डायमेंशनल की कैटेगरी में आएंगी.
Now the arrangement of date array in computer memory, तो इस टाइप से जो हमारी array जो होता है उसको हम इस तरीके से स्टोर करते हैं array में एलिमेंट्स को। तो ये आपके जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट है आपका 23 है, 4, 6, 15, 5 एंड 7, ये आपके 6 एलिमेंट हैं इस array के अंदर जो आपका array है। और ये आपका फ्लोट टाइप का array है। और जो ये नीचे जो लोकेशंस आपकी स्पेसिफाई की गई हैं दैट इज़ कॉल्ड एरे इंडेक्स, इनको एरे का इंडेक्स बोलते हैं। और किस टाइप से लिखते हैं हम, लाइक इंटीजर इंट, इसके बाद एरे नेम, फॉर एग्जांपल ए एरे नेम है। फिर सब्सक्रिप्शन में हम लिखते हैं यहाँ पे इसका साइज स्पेसिफाई करते हैं लाइक 6, दिस इज़ द साइज। तो अगर सी या C++ में एरे को डिक्लेयर किया जाए तो ये आपकी डिक्लेरेशन होगी, दिस इज द टाइप ऑफ एलिमेंट विच आर स्टोर्ड इन दिस एरे एंड दिस इज द नेम ऑफ एरे ए, और ये आपका साइज ऑफ एरे, ये जो 6 स्पेसिफाई किया दिस द साइज ऑफ एरे। तो ये आपका देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया भी कि मेन मेमोरी में जो डेटा की अरेंजमेंट होती है दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। और ये यहाँ पे देखिए ये रैम है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें हमने डेटा को स्टोर किया है। ये हमारी 6 एलिमेंट की एक एरे है जिसमें कॉन्टीन्यूसली 1 बाय 1 एक के बाद एक डेटा एलिमेंट को हमने स्टोर किया है, बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं है। ये एक इसकी ड्रॉबैक भी होती है कि अगर हमारे पास जितनी साइज की एरे हमने स्पेसिफाई की, अगर उतना हमारे पास कॉन्टीन्यूस स्पेस अवेलेबल नहीं है तो अलग अलग जगह पे उतना स्पेस होते हुए भी हम एरे के एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते। ये क्या है, इसकी ड्रॉबैक है। तो ये आपका क्या था, एरे डेटा स्ट्रक्चर। एंड एरे किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज stack data structure. Stack is a linear data structure. In stack, data insertion and deletion perform at one end which is called top of the stack. तो उस जो आपका specific जो end होता है that is called top of the stack. और जो स्टैक होता है उसमें सिर्फ 1 एंड ही होता है। ये देखिए यहाँ पे ये स्टैक ऑफ बुक है तो उस पर ये 1 एंड है जहाँ पे ये हमारी रेड बुक है, ये हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है। तो इसी एंड पे हमारी सभी ऑपरेशन परफॉर्म होंगी। वो आपकी इंसर्शन हो सकती है या डिलीशन हो सकती है। और जो स्टैक में जो हमें स्पेसिफिक नेम दिया है इंसर्शन ऑपरेशन का, द इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। पुश बोलते हैं हम स्टैक में, अगर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड पुश। एंड अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट को हम बोलेंगे पॉप ऑपरेशन। यहाँ पे स्पेसिफिक नेम दिया है इन ऑपरेशन का। तो 1 मार्क जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपका काफ़ी एग्ज़ाम में ये आता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर 6 और 7 लाइंस में आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपका पूछा जा सकता है कि वो 1 एंड जहाँ पे स्टैक की ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हुआ। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है द इंसर्शन ऑपरेशन इन स्टैक इज कॉल्ड। तो स्टैक में इंसर्शन ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन। द डिलीशन ऑपरेशन इन स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे हुए। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, विच प्रिंसिपल स्टैक वर्क। तो स्टैक आपका कौन से प्रिंसिपल पे या टेक्निक पे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल और टेक्निक, या आप बोल सकते हैं लीफो। आपको कई बार लीफो की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट आप इसको बोलते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मीनिंग है आपका, ये देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो एलिमेंट, सपोज ये आपका टॉप पे है, जो लास्ट में आया अगर डिलीट किया जाएगा, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगी तो सबसे पहले उसी एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा। अब देखिए जब भी आप यहाँ पे ये स्टैक है आपका, ये 1 एंड टॉप एंड है, तो यहीं पे आप इंसर्ट करोगे कोई बुक, और अगर आपको यहाँ पे रखनी है तो इसी एंड पे रखी जाएगी। अगर यहाँ से आपको बुक उठानी है, डिलीट करनी है, तो इसी टॉप से आप बुक्स को क्या करोगे, उठाओगे। तो ये आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो स्टैक क्या है, हमारा लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक।
और उसके वन एंड जहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड टॉप एंड, और इंसर्शन को पुश ऑपरेशन बोलते हैं, डिलीशन को पॉप ऑपरेशन, और आपका वर्क करता है ये लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पे। और एग्जाम्पल आपका पाइल्स ऑफ बुक है आपका, आप शादी वगैरह में जाते हो वहाँ पे जो प्लेट्स रखी होती हैं स्टैक पे, वो भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि वहाँ पे भी जब भी आप कोई भी प्लेट उठाओगे तो जो टॉप होगा वहीं से उठाओगे, और अगर आपको कोई और वहाँ पे और प्लेट्स रखता है तो उसी के जो टॉप मोस्ट प्लेट होती है उसी के ऊपर आप इंसर्ट करते हो। तो ये आपका स्टैक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज क्यू। क्यू मीन्स जो आपकी लाइन होती है दैट इज कॉल्ड क्यू। क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म एट फ्रंट एंड रियर एंड। जैसा कि स्टैक में हमने देखा वहाँ पे वन एंड ही था जिस एंड पे ऑपरेशन परफॉर्म की जाती थी, और उस एंड को हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप एंड बोलते हैं उसको। बट जो आपका क्यू है वहाँ पे हमारे पास टू एंड होते हैं। फर्स्ट जो हमारा है ये आपका फ्रंट एंड है और ये आपका रियर एंड है। जहाँ से डिलीशन होगी, यहाँ जहाँ से कोई भी क्यू से बाहर जाएगा दैट इज कॉल्ड रियर एंड, और जहाँ पे आके इंसर्शन होगी या जिसके बाद और एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। तो हमारे पास जो क्यू में टू एंड होते हैं और दोनों एंड पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म की जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पे कि जहाँ पे इंसर्शन होती है दैट एंड इज कॉल्ड, इंसर्शन जहाँ हम करेंगे दैट एंड इज कॉल्ड फ्रंट एंड, और जहाँ से डिलीशन परफॉर्म होगी दैट एंड इज कॉल्ड रियर एंड ऑफ द क्यू। तो और इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है क्यू का। द क्यू वर्क ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट जिसको इंसर्ट किया जाएगा लाइक दिस, अगर ये एक क्यू में है तो ये सबसे पहले आए, उन्होंने अपना वर्क फिनिश किया और सबसे पहले ही क्या होंगे, आउट हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करती है, और जो स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये डिफरेंस है दोनों जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर हैं इनमें। ये देखिए एग्जाम्पल आपका होगा पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू एट एटीएम। ये या इसके अलावा कोई भी लाइन जहाँ पे पर्सन स्टैंडिंग इन क्यू एट रेलवे स्टेशन या एट कैश काउंटर या कहीं पे भी जो लाइन लगी होती है वो सभी इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो जो आपका लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इन लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट्स इज कॉल्ड नोड्स and each node contain two value data and address of नेक्स्ट नोड। ये देखिए जैसा कि नाम से ही पता चला लिंक्ड लिस्ट, यहाँ पे सारे नोड जो एक एलिमेंट होगा लिंक लिस्ट में, जैसे ये हमारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड नोड, हम इसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और हर एक नोड के टू पार्ट होंगे, ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा आपका डेटा होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट आपका नोड है ये इसका एड्रेस आपके इस ये जो स्पेस है यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, जिसको कि हम नेक्स्ट या पॉइंटर या एड्रेस पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट बोल सकते हैं। तो ये आपका एक लिंक लिस्ट होता है। लिंक लिस्ट में जो एक नोड होता है उसके पर्टिकुलर टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डेटा को स्टोर करते हैं और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होता है, एड्रेस स्टोर होता है नेक्स्ट एलिमेंट का। और जो लास्ट एलिमेंट लिंक लिस्ट में होता है वो जो उसका एड्रेस पार्ट होता है वो नल एड्रेस, नल हमारा पॉइंटर होता है। नल मीन उसमें कोई भी नेक्स्ट, क्योंकि वो लास्ट है उससे आगे कोई नोड है ही नहीं, इसलिए किसी भी नोड का वहाँ पे एड्रेस अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए उसको नल हम पॉइंटर बोलते हैं। ये आपका लिंक लिस्ट होता है। जो लिंक लिस्ट होता है उसका यूज़ किया जाता है, जो आपने पीछे दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर आपने किए। फर्स्ट आपका था ये
स्टैक एंड क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए आइदर एरे और लिंक लिस्ट का यूज़ किया जाता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे या हमारी एप्लीकेशन पे कि क्या हमें कॉन्टीन्यूस मेमोरी यूज़ करनी है या क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लिंक लिस्ट और एरे में से यूज़ करते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को स्टैक और लिंक क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ट्री क्या होता है हमारे पास, जिसमें कॉन्टीन्यूसली हम एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करते एक सीक्वेंस में। यहाँ पे हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है, हायरार्किकल मैनर्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट इज मेनली यूज टू शो हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स के बीच में यहाँ पे हायरार्किकल रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे मीन्स अलग अलग लेवल होगा। ये देखिए ये फर्स्ट लेवल है, जो टॉप मोस्ट जो हमारा नोड होता है दैट इज कॉल्ड रूट, हम उसको रूट बोलते हैं। जो हमारे लास्ट में जिसके बाद और कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होता दैट इज कॉल्ड लीव्स, ये हमारे लीव्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 8 लीव्स हैं हमारे। और जो ये बाकी जो हमारे बच जाते हैं इनको हम बोलते हैं इंटरनल नोड्स। तो ये हमारे इंटरनल नोड होते हैं। ये रूट है, रूट के फर्दर 2 चाइल्ड हैं। ये देखिए ये 1 चाइल्ड, ये 2nd चाइल्ड है आपका इसका, फर्स्ट सेकेंड। तो ये आपका हायरार्किकल मैनर में ये फर्स्ट लेवल है, ये आपका सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है और ये 4 लेवल है। 4 लेवल पे हमने जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे स्टोर किया है। तो जो ट्री का यूज़ करते हैं हम हमेशा कब करते हैं, जब हायरार्किकल जो डेटा है उसको हमें स्टोर करना है। द ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट इज़ मेनली यूज टू शो हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स and the topmost node is called root and other node is called parent node or leaf nodes. It is non-linear data structure which is mainly used to represent data containing a hierarchical relationship between elements. यहाँ पे hierarchical relationship होता है हमारे पास 3 टाइप के relationship होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप, सेकंड होता है 1 to n यानी 1 to मैनी रिलेशनशिप, और एक होता है हमारे पास n to n रिलेशनशिप। तो जो हमारा ट्री होता है वो 1 to 1 एंड 1 to n टाइप के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये जो बाकी और n to n टाइप का रिलेशनशिप है वो हमारा ट्री रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो ग्राफ कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप में से सिर्फ 1 to 1 एंड 1 to n टाइप का रिलेशनशिप जो रिप्रेजेंट करेगा वो ट्री कर सकता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ग्राफ। ग्राफ हमारा क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ग्राफ इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस। तो जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या होता है, उसमें हमारे नोड्स होते हैं, ये नोड हैं, इनको वर्टेक्स भी हम बोलते हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास कितने नोड्स हैं, 6 नोड हैं। और आर्क होती हैं, आर्क क्या होती हैं, ये एज जिनके साथ ज्वाइन किया है इसको फर्स्ट नोड को सेकंड से या सेकंड नोड फिफ्थ से जैसे कनेक्टेड है तो इसको हम बोलते हैं एज बोल सकते हैं या आर्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कितनी आर्क हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हमारी क्या है, एजेज हैं। तो जो ग्राफ इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ नोड एंड एजेस, इट इज सेट ऑफ आइटम कनेक्टेड बाय एजेस। ईच एलिमेंट आइटम इज कॉल्ड वर्टेक्स और नोड। ट्री आर जस्ट लाइक अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ। ग्राफ आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाय G, V, E, V for vertex, E for edges, where V is set of vertex and E is a set of edges। तो जो ये हमारा ट्री है पर्टिकुलर उसको हम ग्राफ है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, G6 हमारे पास क्या है, वर्टेक्स हैं, और 8 क्या है हमारे पास, एजेस हैं। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारा ग्राफ जो होता है वो मैंने अब हमारे पास 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to n रिलेशनशिप एंड n to n रिलेशनशिप। जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनके बीच में इस 3 टाइप के रिलेशनशिप अवेलेबल हो सकते हैं। तो उनमें से जो ग्राफ है वो
थ्री जो हैं 1 2 3 तीनों टाइप के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकता है या इम्प्लीमेंट हम ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, जबकि जो ट्री में था वो हम सिर्फ ये 1 to 1 और 1 to n टाइप के रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट इसके थ्रू कर सकते थे। तो ये दोनों में डिफरेंस है आपका। तो जो ग्राफ है वो थोड़ा एडवांस है आपका ट्री से, एंड ट्री इज़ अ स्पेशल केस ऑफ ग्राफ। जो ट्री है वो स्पेशल केस है ग्राफ का, जहाँ पे 1 to 1 और 1 to n टाइप के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, कि आप कौन कौन सी वो ऑपरेशन हैं जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये यहाँ पे 2 मार्क में आपका क्वेश्चन काफ़ी बार आया है एग्जाम में कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन या विच ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको ये 6 ऑपरेशन वहाँ पे लिखनी है और इनको 1 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है कि आपका ये ऑपरेशन होती क्या है। तो 6 जो ऑपरेशन है वो है हमारा ट्रेवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, मर्जिंग, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। ये 6 ऑपरेशन है जो आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हो। तो फर्स्ट जो आपकी ऑपरेशन है दैट इज ट्रैवर्सल ऑपरेशन। ट्रैवर्सल ऑपरेशन क्या होता है? ट्रैवर्सल मीन्स एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सेपरेटली। मीन्स आप डेटा स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को एटलीस्ट 1 टाइम रीड करोगे, आप एक बार उसको एक्सेस करोगे, तो वो आपका ट्रैवर्सल होगा ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन है इंसर्शन। इंसर्शन मीन एडिशन ऑफ न्यू एलिमेंट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, यानी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में भी आपकी हैरे हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, क्यू हो सकती है या स्टैक हो सकता है, उसमें किसी भी एक एलिमेंट को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन मीन रिमूविंग ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आपका डेटा स्ट्रक्चर में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना, रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड डिलीशन, डिलीशन ऑपरेशन। नेक्स्ट मर्जिंग। मर्जिंग में क्या होता है? मर्ज करना, ज्वाइन करना, 2 चीज़ों को मिला देना। मर्जिंग मीन ज्वाइनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ 2 डिफरेंट सॉर्टेड फाइल इनटू अ सिंगल फाइल। 2 अलग अलग फाइल अवेलेबल हैं या 2 अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हैं, उनका जो डेटा है उसको मर्ज करना, ज्वाइन करना, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। नेक्स्ट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग रिकॉर्ड इन अ लॉजिक ऑर्डर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। आपका सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। सॉर्टिंग तो आप उसको आइदर असेंडिंग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग उनमें से कोई भी ऑर्डर में अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। नेक्स्ट आपकी एंड लास्ट जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो दैट इज सर्चिंग ऑपरेशन। सर्चिंग मीन फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कोई भी अगर कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की पोजीशन फाइंड आउट करना या पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग ऑपरेशन। तो ये 6 ऑपरेशन हैं जो आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हो।